शब्दों की ज्ञाता और शब्दों का भंडार रखते हैं अपने पास। एक बार जोरदार ताली के साथ शब्दों के सौदागर अनमोल शांत जी का स्वागत करते। कमन शब्दों के सौदागर नहीं, शब्दों के मुसाफिर। ओके कमन एवरीवन। ओके, तो यहाँ पे ना मतलब मैं सोच के आया था कुछ, बट जैसे कि मैंने अंश भाई की कहानी सुनी और अपने लिए कुछ लिखा है, पहले वो सुनाऊंगा कि मैं क्यों कहानी सुनाऊंगा कि कुछ गजल सा कुछ कहानी सा कि कुछ गजल सा कुछ कहानी सा हूँ मैं, जिन नदियों में तुम गोते लगाते फिरते हो उस नदी के पानी सा। कि कुछ गजल सा कुछ कहानी सा हूँ मैं, जिन नदियों में तुम गोते लगाते फिरते हो उस नदी के पानी सा हूँ मैं, और जो नदियों को अपने अंदर समा लेता है उस समुंदर की जवानी सा हूँ मैं। कुछ गजल सा कुछ कहानी सा हूँ। तो गज़लें भी लिखता हूँ, जैसा आपको बता दिया कि गज़लें भी लिखता हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ। तो आज एक कहानी इंस्पायर्ड बाय मुनीर नियाजी, सबने नाम सुना होगा, हमेशा देर कर देता हूँ सब। जरूरी बात कहनी, कोई वादा उसे आवाज देनी हो, उसे वापस हो जाता हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ। मुनीर नियाज़ी की गजल दुनिया के लिए तो बस एक गजल है, लेकिन मेरी जिंदगी का एक खुशनुमा हिस्सा ये कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। कब मैंने खुद के जज्बात को, खुद के रिश्तों को खोना शुरू कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन यूं ही कैंटीन में बैठ बस मैं अपने जज्बात अपनी डायरी पे उतार रहा था और ये सोच रहा था कि कोई तो होगी जो इसी तरीके से अपने जज्बात अपनी डायरी पे उतारेगी, और बस उस वक्त ये लिख दिया था कि कोई तो होगी जो मुझे अपना बनाएगी, कोई तो होगी जो मेरे पास बैठ जाएगी, कोई तो होगी जो मेरे नाम से कलम उठाएगी और ये कहेगी कि अनमोल बस तुम्हारे लिए लिखा था। ऐसा बस लिख ही रहा था, इसी वक्त मेरी सबसे अच्छी दोस्त मानवी मेरे सर कंधे पे हाथ रखती और ये पूछती है कि क्या हुआ। वेट अ मिनट, आपको मानवी से मिलवाना तो मैं भूल ही गया। मानवी मेरी सबसे अच्छी दोस्त, तो लिखा तो करती थी लेकिन कभी सुनाया नहीं करती थी, हमेशा कहती थी कि वक्त आने पे सबके सामने सुना, और बस हम सब बैठ गए। तो ये थी मानवी। कॉलेज का वो दिन खत्म हुआ, हम लोग अपने रूम्स में पहुंचे और रोज की तरह 12 बजे मैं लिखने बैठ ही रहा था, लेकिन मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आती है मानवी, रात में 12 बजे इसका टेक्स्ट, जरूर कोई बात होगी इसलिए लिखना छोड़कर मैं उस दिन उससे बातें करने लग गया। लेकिन उस रात उसकी बातों में मानो कुछ और ही झलक रहा था, मानो वो मुझे कुछ और ही महसूस कराना चाहती हो। रोज हमारे इन बातों को रातों का सिलसिला मानो रोज का सा हो गया था। रोज वो मुझे अपनी कहानियां सुनाती, रोज मैं उन शब्दों को अपने पास समेट के रखता था। लेकिन उस वक्त एक जज्बात मुझसे आवाज दी। ऐसे जज्बात मेरे अंदर कई बार आए हैं, लेकिन क्या ये सच्चे थे ये जानना था, उसे बताना था। लेकिन कैसे बताएं, क्योंकि देर तो ये शख्स हमेशा ही कर देता है। कैसे बताएं? कॉलेज के दिन खत्म हुए, हम लोग अपने घर पे पहुंचे। मैंने सोच लिया था कि यार कॉलेज शुरू होते ही इस लड़की को सब कुछ बता देना है। तो एक रोज उठा, अपनी कवर्ड में से निकाली अपने सबसे अच्छी शर्ट में से एक ब्लैक शर्ट और निकल गए बाजार प्यार का सामान लेने। अजी शायर है जनाब, तो प्यार का इजहार भी बड़े शायराना अंदाज में करेंगे। बाजार से खरीदा एक फाउंटेन पेन, एक कार्ड और लिख दिया उस पर अपने दिल का। बस इंतजार करते रहे, कॉलेज शुरू हुई। कॉलेज शुरू हुए, हम उसकी क्लास की ओर बढ़ रहे थे, मानो दिल कह रहा हो कि आज तुम्हें तुम्हारी जो बदल को मुकम्मल करने वाली शख्स है ना, वो शख्स तुम्हारे सामने है। मैं क्लास में पहुंचा तो एक अजब सा शोर था। वो शोर था, कॉन्ग्रेचुलेशन मानवी, आपकी सगाई हो चुकी है। ये शख्स जो बेइंतहा अपने जज्बात लोगों के सामने रख देता है, अपने ख्याल उस लड़की तक पहुंचा तक ना पाया।
रातों में बस मायूस सा बैठा था, तभी सोचा, मेरे दिल ने आवाज दी कि अनमोल सगाई हुई है, शादी होना बाकी है। तो सोच लिया कि इस बार उसको सब कुछ साफ साफ बताया जाए। हमने मिलने का वक्त तय किया और ये भी तय किया कि ये मुलाकात भी आखिरी होगी। वो मेरे सामने थी, उस काले लिबास में। मैं उसको अपने शब्द बताता गया और उन शब्दों को वो मोतियों की तरह अपने पास पिरो के रखती गई और अंत में बस मैंने इतना कह दिया कि यार अब इनकार कर दो दिल तोड़ने के लिए। लेकिन उसके पास से वो इनकार भी ना था। उसने मेरे को अपनी शादी का कार्ड थमाया, एक खत थमाया और वहां से चली गई और ये शख्स वहां पे मायूस सा बैठा रहा। सही 15 दिन बाद मुझे याद आया कि यार एक खत था जो दिया था उसने, इसे छोड़ना पढ़ना भूल गया था ये शख्स। खत को खोला तो उसमें लिखा था कि अनमोल, ये खत मैं तुम्हें लिख रही हूँ, तुम सोच रहे होगे कि क्या कहना चाहती हूँ मैं तुमसे, तो अब मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि तुम कहते थे ना कि मैं लिखती तो हूँ लेकिन कभी सुनाती नहीं, तो आज मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि मैं सिर्फ तुम्हारा होके, तुम्हारे साथ होके सुनाना चाहती थी। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती थी, मैं तुम्हें गले से लगाना चाहती थी। मगर हमेशा जैसे तुम देर कर देते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम कह ही ना पाए अपनी बात। अब तुम ये सोच रहे हो कि इसकी सगाई हो चुकी है, क्या ये लड़की पागल हो चुकी है, क्या ये पागल हो चुकी है और ये सब लिख रही है। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। मेरी उससे सगाई हुई है, अभी शादी नहीं हुई है। अगर तुम अपने प्यार का इजहार बड़े बेखौफ होकर मुझसे करोगे ना, तो मैं सिर्फ तुम्हारी होंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी। मैं बस खुश होने ही वाला था यार कि मेरी नजर जाती है उस शादी के कार्ड पे। उस कार्ड पे तारीख थी 5 दिसंबर। आज ही का तो वो दिन था यार जब उसकी शादी थी। अच्छा, आप लोगों को याद है मैंने बताया था कि हमेशा शुक्रिया।